अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग मास्टर स्टडीज़ इन अमेरिका। तो भाई आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। इसके अलावा आप स्टेम प्रोग्राम में आ रहे हैं, नॉन स्टेम में आ रहे हैं, तो ये भी कवर करेंगे। फॉर ऑल दोज पीपल जो कि मुझे नहीं जानते, सो आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट इन अमेरिका और हमारी अपनी जो कंसल्टेंसी फर्म है वेयर वी हेल्प स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट देम स्कॉलरशिप्स या उनका जो प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस होता है वो हम करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस फॉर मास्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि यू नीड टू नो द ड्यू डेट्स या डेडलाइंस कि आपने मास्टर्स के लिए कब अप्लाई करना है। मास्टर्स के लिए आपने तब अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है जब आप अपने अंडरग्रेड के 8 या 7 सेमेस्टर में हो, से लाइक फर्स्ट और सेकंड लास्ट सेमेस्टर में। आपने अपने सेकंड लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में अपनी जर्नी क्यों शुरू करनी है, दैट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। वो हमने इसलिए शुरू करना है कि भाई आप एज अ मास्टर स्टूडेंट आप एलिजिबल हो कि आप अपने स्किल्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो इन यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स। आपके ऑफर लेटर के लिए आपके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अब जब आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं फिर ऑफिशियल I-20 तक आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल डिग्री जिसपे आपको स्कॉलरशिप सब कुछ मिलता है और वो HSC से आपने अटेस्ट भी करनी होती है। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर प्रोसेस यू जस्ट नीड ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है आपकी जो ऑफिशियल डिग्री का स्टेप है वो बाद में आता है। थिंग तो हो गया भाई, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आता है वो आपके हैं ट्रांसक्रिप्ट। अब आपके GPA पर आते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में आपकी GPA कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज के भाई मास्टर्स के स्टूडेंट जो अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं उनकी GPA 2.9 से कम नहीं होनी चाहिए और 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 2.9 से अगर कम होती है तो भाई उस पे एक तो आपको एडमिशन मिलना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि आपको एम्बेसी में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आपकी GPA क्यों कम है। थर्ड थिंग इज कि उस पे आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता। चलो इफ वी कंसीडर कि आपको 2.5 पे एडमिशन मिल गया तो आगे जाके जो GPA आपकी है 2.5 वो आपने जस्टिफाई करनी होगी तो भाई कि आपकी 2.5 क्यों है। तो अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो GPA है वो 3 से अबव हो। 3 GPA विल गिव यू स्कॉलरशिप। उसके अलावा आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वहां पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं आपके सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपका IELTS। अब भाई IELTS आप सब लोगों को पता है दैट इज एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी से अगर हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल जाए हमें उस पर एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। यहाँ पर बात होती है यूनिवर्सिटी की। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन देती है तो वो आपको कंडीशनल एडमिशन देगी जो कि आप यहाँ आकर यूनिवर्सिटी में फिर टेस्ट देंगे और वो कंडीशनल एडमिशन आपकी चूज यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, वो उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे जो यूनिवर्सिटी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे अच्छा है कि भाई आप अपना IELTS दे और IELTS में आपके जो बैंड्स है वो 6.5 से कम नहीं होने चाहिए। 6.5 शुड बी योर मिनिमम गोल कि भाई ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना भी ले सकते हैं वो ले ले, लेकिन 6.5 से अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट पर कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए। भाई बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको एडमिशन के लिए भी रिक्वायर्ड है और वो बैंक स्टेटमेंट फिर आपने एम्बेसी को भी दिखाना है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए दोनों जगह पर। अब यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट आप I-20 के लिए यूनिवर्सिटी को इशू करते हैं या दिखाते हैं वही बैंक स्टेटमेंट आपने अपने साथ एम्बेसी को लेके जाना है, बिकॉज द ऑफिसर इज गोना आस्क यू कि भाई आपको स्पॉन्सर कौन करेगा तो आपने ये स्टेटमेंट दिखाना होगा। स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी के लिए चाहिए, नहीं भाई आपको बैंक स्टेटमेंट एडमिशन प्रोसेस के लिए भी चाहिए। जब आप अपने एप्लीकेशन फिल करते हैं एंड यू सबमिट द एप्लीकेशन उसमें आपसे पूछते हैं कि भाई आपका स्पॉन्सर जो है हमें उसका बैंक स्टेटमेंट शो करवा दे कि हमें यकीन हो कि आप ये स्टडीज अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमें कितना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका दे रिक्वायर कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो पिछले 3 महीनों का हो, लास्ट 3 मंथ्स, और उसका जो एंडिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस हमें उसे कहते हैं कि जो रकम अमाउंट पे पड़ा होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो योर क्लोजिंग बैलेंस शुड बी से लाइक 2 times ऑफ योर ट्यूशन फी। अगर आपका ट्यूशन फी $25,000 आ रहे तो आप कोशिश करें कि 50,000 अकाउंट पे रख ले। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई इसके साथ 1 साल के लिए फीस भी है और फीस के साथ इसके लिए 1 साल के लिए अलग एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये आते हैं कि भाई उनका रिक्वायरमेंट है $40,000 बैंक स्टेटमेंट।
तो वो बिल्कुल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस $40,000 शो करते हैं। भाई उनको साफ नजर आ रहा है अगर आप ये 40,000 अपने एजुकेशन पर लगाएंगे तो आपके साथ बैकअप में क्या पड़ा होगा। दैट गिव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट टू यूनिवर्सिटी और वीजा ऑफिसर को भी। तो मेक श्योर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप रख ले एटलीस्ट $30,000 to $40,000 अपना क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट ऑफ $35,000 to $40,000। इससे आपका केस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो फार हमने आइल्स कवर कर लिया, आपकी जो जीपीए है कि हमें 3 जीपीए चाहिए, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट आया। अब आते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स पर। एज यू नो कि मास्टर स्टूडेंट के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर्स भी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स में हमें चाहिए आपके प्रोफेसर्स के 3 रिकमेंडेशन लेटर्स या 2 कि जो स्टेट करे कि भाई ये स्टूडेंट पे ये क्वालिटीज है और ये इसके को करिकुलर एक्टिविटीज है या लीडरशिप स्किल्स है, उससे आपको स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सेकंड थिंग जो है आपके असिस्टेंटशिप के अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो आपके प्रोफेसर देखते हैं जब आपके एप्लीकेशन रिव्यू होता है। तो उस रिकमेंडेशन लेटर्स की वजह से आपके असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ कम से कम 3 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अटैच करें। इससे आपके एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आपकी एफएससी और मैट्रिक की डिग्रीज पर। भाई मास्टर्स के लिए मैट्रिक की डिग्री डजंट मैटर, अगर आपका उसमें 50% भी है वो मैटर नहीं करती। मास्टर्स के लिए आपकी एफएससी की जो डिग्री है दैट इज आल्सो नॉट कंसीडर। अगर आपका एफएससी में 50% है, 40% है, जितना भी है वो मैटर नहीं करता। मास्टर्स के लिए द ओनली डिग्री विच मैटर इज योर करंट डिग्री, जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है उसमें आपकी जो जीपीए है वो अबव 3 होनी चाहिए। ये बस आप पर वाजिब है एज ए स्टूडेंट कि आपकी जीपीए 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ है, इनफैक्ट कि आपके साथ अपनी डिग्री अभी तक ऑफिशियल नहीं है, तब भी आप मास्टर एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर आपके और क्वेश्चन और या इंक्वायरीज है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम कंसल्टेंसी विद शायान, जो अकाउंट है उस पर आप मैसेज करें, अपना केस डिटेल से लिखे कि भाई ये हमारा केस है, ये हमारा मसला है और ये हम कैसे सॉल्व करें। तो अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है देन यू हैव टू बुक 1-on-1 कॉल। अगर केस मैसेज पे डिस्कस हो सकता है तो वो मैं आपको अपना सजेशन देके आपका केस रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आपने स्टेम प्रोग्राम ज्वाइन करना है या नॉन स्टेम प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आप अपना मैसेज लिख दें या हमारे साथ कॉल सेशन बुक करें। वी कैन गाइड यू कि आपके लिए कौन सा अच्छा है और किस प्रोग्राम पे आपको अच्छा वीजा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर बैचलर्स। आपके और कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में सारे क्वेश्चन लिख दें एंड आई विल रिप्लाई टू दोस कमेंट्स इंशाल्लाह। So see you in next vlog. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।